हेलो दोस्तों चार बेटों ने अपने पिता को बेच दिया। दोस्तों चार बेटों ने अपने पिता को बेच दिया। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको पूरा सुनना। दोस्तों चार बेटों ने जब अपने पिता का सौदा किया, आखिर में सवाल ये आता है कि उसको ख़रीदा किसने और उसकी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने उनके पिता को पैसे देकर ख़रीद लिया। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति होता है, उसका नाम चंद्र प्रकाश होता था। उसकी बहुत ज़मीन जायदाद थी। वो गांव का मुखिया था। कोई भी गलत काम होता था तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता था। चंद्र प्रकाश जी के चार बेटे थे और पत्नी थी। वो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। बहुत उनका घर में भी और बाहर भी मान सम्मान था। समय गुजरता गया, बेटे बड़े होते गए, सबकी शादी कर दी। समय के साथ चंद्र प्रकाश जी बूढ़े होते चले गए, परिवार बढ़ता गया। एक दिन उनकी पत्नी बीमार होती है और उसका निधन हो जाता है। उन्हें बहुत सदमा लगता है और उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। वो अपने बेटों को बोलते हैं कि बेटे, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं अपनी ज़मीन जायदाद को आपके साथ बेचना चाहता हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़मीन को बांटना चाहता हूँ। अब वो बेटे खुश हो जाते हैं और उनकी ज़मीन का बंटवारा हो जाता है। चंद्र प्रकाश जी थोड़ी ज़मीन अपने लिए भी अपने पास रख लेते हैं और मकान भी अपने पास रख देते हैं। बाकी ज़मीन का वो बंटवारा कर देते हैं। एक दिन पिता से वो बेटे आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि पिता से अब कैसे बोलें कि ये जो आपके पास ज़मीन है और मकान है ये भी हमारे नाम कर दो। बेटों के दिल में अब लालच आने लग जाता है। अब सब मिलकर प्लानिंग करते हैं। जो दो बड़े बेटे होते हैं वो एक दिन पिता के पास आते हैं और पिता को कहते हैं कि जो आपके पास ज़मीन है और घर है, आप उसका भी हम लोगों में बंटवारा कर दो समय रहते। तो पिता भी खुश थे। पिता सोचते हैं कि मेरे बेटे हैं, वो कहते हैं ठीक है और उनमें वो सारा कुछ बांट देते हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचता। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो अब उनके घर में बेकदरी होने लगती है। उनको बासी रोटी भी मिलने लगती है और जूठी थाली में खाना भी मिलने लगता है और वो बहुत पछताते हैं और अपनी पत्नी को याद करते हैं। वो कहते हैं मैंने ऐसे कैसे गलती कर दी जो इन पर मैंने अपने बच्चों पर विश्वास कर लिया। चंद्र प्रकाश जी बहुत पछताते हैं। अब हो तो कुछ नहीं सकता था। वो कहते हैं कि तुम मर गई और तुम तो यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे मुसीबत में छोड़ गई। अब एक दिन क्या होता है, एक आदमी उस गांव में आ जाता है गाय खरीदने के लिए। जब गाय खरीदने के लिए आता है, उनका एक बेटा जो होता है उसको खरीदने वाले को मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गाय है? मैं गाय खरीदने के लिए आया हूँ, क्या तुम गाय बेचना चाहते हो? वो कहते हैं गाय तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बुड्ढा है जिसको हम बेचना चाहते हैं। तो वो तो मजाक में कह रहा था, लेकिन वो आदमी जो खरीदने आया था वो सच मान लेता है। अब वो उनसे कहता है कि ठीक है, किसको बेचना चाहते हो तुम? तो वो बेटे सलाह करते हैं आपस में और सब सलाह करने पर अपने पिता को बेचने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो 2 लाख में अपने पिता को उस कुलदीप नाम के आदमी को बेच देते हैं। जब वो उनको ख़रीद लेता है तो उनको घर लेके जाता है। उनका थोड़ा सा सामान भी वो साथ में ले लेता है, उनको घर लेके जाता है। जब घर जाता है तो अपनी पत्नी को कहता है, आवाज़ लगाता है, निर्मला देखो मैं बाबा को ले आया, बाबा आए हैं। उसकी पत्नी आती है और वो भी बाबा के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है और उनको घर में ले जाते हैं। वो उनको एक कमरा देते हैं, वहाँ अच्छा सा बेड लगा देते हैं, अच्छा सा बिस्तर लगा देते हैं, उस पर उनको बैठाते हैं और उनको कहते हैं अब आप यहीं रहेंगे और आपको यहाँ पर किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपका ख्याल रखेंगे। अब वो बाबा को बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। बाबा खाना खा के खुश हो जाते हैं और बिस्तर देख के भी खुश हो जाते हैं।
अब वो सोचते हैं कि इन्होंने मुझे क्यों ख़रीदा होगा, ऐसा क्यों किया होगा, और पर वो उनसे अभी पूछते नहीं हैं, सिर्फ सोचते हैं। अब वो जो लड़के होते हैं, वो लड़का होता है, वो बाबा को कहता है, बाबा चलो आज आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। अब वो बाबा को घुमाने के लिए ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो कहीं घूमना नहीं चाहता। वो कहते हैं नहीं, आप घूमोगे तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। वो बाबा को घुमाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ जाके पूछता है कि आपको बाबा क्या चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं है। हाँ, पर एक है कि मुझे घड़ी से बहुत लगाव था अपनी, जो मेरे बच्चों ने वो घड़ी भी बेच दी। तो अब वो उनको घड़ी ख़रीद कर देता है और वो घड़ी पा कर के खूब खुश हो जाते हैं। घर आते हैं और उनको घर लेकर आते हैं। अब घर में उनकी खूब आवभगत होती है। उनके दोनों पति पत्नी पैर भी दबाते थे और उनको खूब नहलाते धुलाते, खूब उनकी सेवा करते, खूब अच्छा उनको खिलाते। अब बाबा खूब खुश थे, उनको दुआएं देते और वो सोचते हैं कि एक दिन बाबा ने उनसे पूछ ही लिया, उस लड़के से, कि तुमने मुझे क्यों ख़रीदा। तब उस लड़के ने बताया, कुलदीप नाम के लड़के ने बताया कि बाबा मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे, वो खांसते रहते थे और उनकी खांसी हमने बहुत इलाज कराया पर उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैं रात को हम लोग भी सो नहीं पाते थे उनकी खांसी की वजह से। एक बार मैंने उनको 2-3 गोली इकट्ठी खांसी की नींद की गोली खिला दी ताकि वो आराम से रात को सो जाएं। वो सोएंगे तो हम लोग भी सो जाएंगे। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन वो उन दवाइयों को खाने के बाद सुबह खड़े नहीं हुए और वो मर गए। अब वो जब मर जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, पर क्या करूं, गलती तो हो गई थी। इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने आपको ख़रीदा ताकि हमें कुछ तो पुण्य मिले, जो हमने गलती करी है उसको सुधारने का मौका मिले। तो उसी गलती के चलते मैंने आपको ख़रीदा है और आपकी सेवा करके हम पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या ये पुण्य हमको मिल सकता है? बाबा कहते हैं क्यों नहीं मिल सकता। आप तुमने उस टाइम पर गलती करी, लेकिन अपनी गलती को तुम सुधार रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक भूखे को खाना दे रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो भगवान तुम्हें ज़रूर सुख देगा। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि जो वो आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी होता है, उसके बेटे वहाँ पर अपने पापा को देखने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि पिताजी तो अब मर गए होंगे या मरने वाले होंगे, चलकर उनको देख लिया जाए। जब वो वहाँ पर आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, वो कैसे हैं। वो कहता है किसके पिताजी, कैसे पिताजी, तुम्हारे कोई पिताजी नहीं, अब वो हमारे, मैंने उनको ख़रीद लिया है, अब वो हमारे हैं, तुम्हारा उन पर कोई हक़ नहीं है, अब हम उनकी सेवा करते हैं। पिताजी ने भी जब सुना वो बाहर आए, उन्होंने अपने बेटों को भगा दिया और कहा कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, तुम यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।